प्रणाम प्रभु जी। मयंक भाई, बोलिए। प्रभु जी, जैसे दोपहर का सत्संग जब चलता है प्रभु जी, तो हाँ। प्रभु जी उसमें दोपहर में फिर काम में भी रहते हैं प्रभु जी। तो जैसे हाँ जी। सत्संग के दौरान प्रभु जी, जब सत्संग चल रहा होता है दोपहर को मैं सुनता हूँ, तो प्रभु जी उस समय में जैसे काम रहता है प्रभु जी, तो जो बीच हाँ, में डिस्टर्ब होता है ना प्रभु जी, तो फिर वो जहाँ पे सत्संग का प्रभु जी जो रस आ रहा होता है, तो वहां पे चिड़चिड़ापन होता है प्रभु जी। ये होता है। यानी देखो कैसा है कि बच्चा अगर आइसक्रीम खा रहा है और उससे छीनने की कोशिश करो, है ना, या कुछ ऐसा हो, पैकेट्स में वो कुरकुरे रहते हैं, पता है ना, वो एकदम मजे से खा रहा है, उसके हाथ में से वो छीनने की कोशिश करो। चॉकलेट खा रहा है, उसको हाथ से छीनने की कोशिश करो, तो जैसा चिड़चिड़ापन होता है वैसा ही आपको लगता है। क्योंकि जहां से आनंद आ रहा है, जहां से रस आ रहा है, वो बंद हो जाता है ना। तो ये जो जीव है अनंत जन्मों से प्यासा है उस परमात्मा के रस का, और जब वो बंद हो जाता है तो फिर बेचैनी, बहुत कुछ होता है। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि वो स्वभाव भी भीतर से इसी तरह से ही आता है ना। चिड़चिड़ा, बेचैनी और गुस्सा, समझ गए ना। तो जी प्रभु जी। नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं। वो सिर्फ इतना ही दिखा रहा है कि आपकी प्यास, आपकी तड़प किस दिशा में है ना, वो इतना ही दिखा रहा है। तो कोई बात नहीं, इसको और तेज करना है और समझदारी पूर्वक सत्संग करना है। तो अगर ये नहीं होता है तो फिर YouTube से सुन लेना। आप समझ रहे हो ना। तो ये बात है। जी प्रभु जी। क्योंकि यहाँ पर देखो, ऐसा थोड़ी जरूरी है कि भाई जब हम सत्संग चालू करें वो टाइम पे आप फ्री रहो। ऐसा जरूरी है ही नहीं ना। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन इसीलिए तो वो सुविधा है कि भाई YouTube पे लगा देते हैं। आज नहीं सुन पाए तो कल, कल नहीं तो परसों, जब भी सुविधा रहेगी, है ना। किसी के पास ये टेलीग्राम का सुविधा नहीं है, तो वो हिसाब से किसी के घर में प्रॉब्लम है उस टाइम पे, तो वो इस तरह से लाभ ले सकते हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, इसमें ये नॉर्मल चीज है। हाँ जी। प्रभु जी क्वेश्चन हो रहे हैं। जैसे प्रभु जी अभी 2 दिन से जो सत्संग चल रहा था, तो प्रभु जी उसमें ये था, काफी बार सुना है प्रभु जी के सतपुरुष ही हमारी आत्मा है। लेकिन प्रभु जी हम्म। जब सतपुरुष को हृदय में धारण करने की बात आती है, तो प्रभु जी वहां पे फिर हम खुद को और खुद के विकारों को प्रभु जी देखते हैं, तो इतने विकार हैं प्रभु जी वहां पे। सतपुरुष को हृदय में धारण करने में प्रभु जी असमर्थता दिखाई देती है। तो प्रभु जी उसमें जो है, वहां पे जो है प्रभु जी फिर खुद को इतना बुरा लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद और इतने लंबे समय से सत्संग में है प्रभु जी, उसके बाद में भी हम उस तरीके से सतपुरुष को धारण नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रभु जी वहां पे भी थोड़ा खुद को लेके प्रभु जी रोना भी आता है। और इतनी मेहनत प्रभु जी अब भी कर रहे हैं, तो फिर उसमें ये लगता है प्रभु जी कहीं ना कहीं हमारी ही कमी रह रही है पूरी। होता है थोड़ा, क्योंकि ये अनंत जन्मों के है, धीरे धीरे जाएंगे, वो निकलवाएगा, है ना। तो सब्र रखना, धीरज, और अपना जो है काम करते रहना है। जो नियम धर्म है, जो आज्ञा है, वो उस पर ध्यान रखना है बस। तो धीरे धीरे वो होता जाएगा। और कुछ पूछना? धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। अरे ऋषि भाई, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मतलब जो मायातीत प्रेम है वो कैसा होता है? मतलब जो कहते हैं मायातीत कि प्रेम। मतलब सच्चा प्यार प्रेम बोलते हैं हम, कि जैसे कि माइक यहाँ पर हम एक दूसरे में आसक्त होते हैं, ऐसा। तो फिर तो
सच्चा प्रेम किसे कह सकते हैं प्रभु जी? मतलब उसका देखो कैसा है, अ, मायातीत प्रेम में कैसा है कि सामने वाले को जो है, देखो माया वाला में जो कैसा है कि सामने वाले को पकड़ के रखना। पकड़ के ना, मेरा मतलब है कि वो मेरी प्रॉपर्टी है। तो माया वाला जो प्रेम है ना, उसमें हम सामने वाले को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो मेरा, क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी है, वो मेरा शिकार है, वो मेरा भोगने का वस्तु है। उसको जैसा चाहूं मैं नचा सकता हूँ, उस प्रकार का रहता है ना। उसमें रिस्पेक्ट या ऐसा कुछ नहीं रहता, उसमें स्वतंत्रता नहीं रहती, स्वतंत्रता खो जाती है ना। और मायातीत जो प्रेम है ना, उसमें सिर्फ प्रेम रहता है, प्रेम मात्र रहता है, डिवाइन, एक दिव्यता रहती है, जिसमें जो है ना, ये वाला हम जो कह रहे हैं ना, वो परब्रह्म और अक्षर ब्रह्म के बीच का प्रेम की बात कर रहे हैं, है ना, जिसमें कोई माया है ही नहीं, है ना। जो ब्रह्म रूप हो चुका है, जो अक्षर मुक्त है, वो जब अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म को प्रेम करते हैं, तो वो ऐसा होता है कि जिसमें कोई शर्त नहीं होती, सिर्फ प्रेम बहता है, भक्ति बहती है, कोई मांग नहीं रहती, कोई अपेक्षा नहीं, अपेक्षा रहित प्रतीक्षा, सिर्फ ऐसा ही रहता है। शबरी बाई का प्रेम जो है ना, वो मायातीत प्रेम है। तो वैसा प्रेम, कोई अपेक्षा नहीं, कोई बंधन नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता, सिर्फ मेरी ओर से मैं प्रेम करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, बस। वो उसका नोटिस करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मेरे भीतर जो है ना, वो प्रेम बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, वो भक्ति बढ़ती ही जाती है। तो दासत्व वाली भक्ति, ये ऐसा है, आप समझे। जी प्रभु जी। जी, अब मतलब ऐसा हुआ है कि अब है ना, मतलब ये हम्म, शब्दों से ये जमता नहीं प्रभु जी। अब है ना, मतलब शब्द ऐसे ये होता है कि मतलब भावना जब तक है नहीं ना अभी, तो अच्छा हाँ नहीं लगता। ये शब्द सुन सुन कर है ना प्रभु जी, हाँ मतलब ये खोखले लगते हैं सारे। अब मतलब जैसे कि कोई अब ऐसा गाना गाना मतलब एक म्यूजिक सुन ले एक अच्छा सो, मतलब भावना में अब लगता है कि भावना हो अभी, क्योंकि शब्द में मजा ही, मतलब एक तरह से बोले तो मजा ही नहीं आता प्रभु जी। तो ऐसा लगता है कि भावना का थोड़ा सा अभी ये होने लगा है, क्योंकि तो वो शब्द तो, सुन सुन कर। हाँ, जी वो प्रभु। सत्पुरुष से जब प्रेम होता है ना, तो फिर उस टाइप का धीरे धीरे होने लगता है ना। वो मायातीत वाला जो है, फिर वो ऊंचाई छूने लगता है। और ये होता है, ये प्रैक्टिकली होता है, अनुभूति में आता है, वैसा है। तो वो बात तो अलग ही होती। जी प्रभु जी, मतलब शब्द अभी जमते नहीं है अभी। कुछ ऐसा और गहन बात चाहिए, और मतलब इस हम्म, स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है हाँ, कि शब्दों से अब खेल नहीं जमता। बस हम्म। मतलब वो तो होगा ही, तो जिस ही देखो, शब्द से कुछ नहीं होगा। जो उस प्रकार का प्रेम में डूबोगे जब, तब बात बनेगी। तो ये ऐसा है। जी प्रभु जी। तो आप जो पूछ रहे हो ना हमें, क्या फर्क होता है, यही दिखा जी रहा है कि अभी अभी भी जो है, आप उससे कोरे हो, अभी डूबे नहीं हो, जी प्रभु जी। है ना। लेकिन क्या है, बताना तो पड़ता है ना हमें, क्योंकि हम ही तो पूछ जी रहे हैं ना, किसी का कोई सवाल है तो जी प्रभु जी। है ना। तो कोई बात नहीं, तो वो तो पर जो प्रभु खाएगा जी, उसे पता चलेगा। पर प्रभु जी डूबने में इसलिए ऐसा डर लगता है कि अगर डूब गए और मतलब ऐसा लगता है कि बेहोशी ना छा जाए, उसी उसी में कुछ अलग ना कर, मतलब जैसे कि
प्रेम में उस थोड़े समय तो डूबते, पर जैसे बाहर आते, अगर उस समय अलग स्थिति आ गई सामने, तो फिर हाँ जो कोई गुस्सा कर लिया, ऐसा हो लिया, तो मतलब ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस थोड़ा सा। देखो कैसा है। जो प्रेम में डूबा है ना, फिर अहंकार मिट जाता है। वो डूबना यानी खत्म हो जाना, मिट जाना। जब ऐसा होता है तो मिटता कौन है? वो अहंकार ही मिटता। तो वो जो दिव्य प्रेम परमात्मा की ओर बह रहा है ना, उसमें इतना डूब जाओ कि सारा कुछ जो है ना, बचो ही नहीं। और वो जो बचो ही नहीं ना, तो अहंकार बचता ही नहीं। ऐसा ही हो जाना है। तो डर जिसको लग रहा है ना, वो अहंकार को लग रहा है, अभी बचना चाहता है वो। और जो दिव्य प्रेम जो है ना, वो तो पूरी तरह से खत्म ही कर देता है आपको, पूरी तरह से मिटा देता है। प्रभु जी, मतलब आपने अभी जो कहा कि ये बात तो है प्रभु जी कि वो मिटना तो नहीं चाहता, क्योंकि आप जैसे बोले ना कि मतलब परमात्मा के प्रेम में डूब जाओ, वो सवाल खड़ा कर देता है कि हम्म। डरता है कि वो कहता है कि अगर तुम डूब गए और तुम्हारे हाथ तो से परिस्थिति बाहर निकल गई, तो मतलब ऐसा सवाल आता है कि ये तर्क करता है। अहंकार जो है ना, सब तरह से दिमाग लगाता है, तर्क करता है ये। तो जो दिमाग लगाता है ना, वो कैसे प्रेम कर पाएगा? जो तर्क में फंसा है ना, कैसे प्रेम कर पाएगा? ये ऐसा है। तो जब हम हमारे गुरुजी से मिले, बात खत्म हो गई थी। कोई तर्क नहीं, कोई विचार नहीं, सब कुछ शून्य हो जाता है। और सिर्फ एकमात्र प्रेम ही रहता है। याद रखना, सब शून्य हो जाता है। परम मौन, परम शून्यता, उसमें से जो बहता है सत्पुरुष के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र प्रेम ही रहता है, और कुछ नहीं रहता। परम शून्य यानी क्या? न विचार, न भाव, न कुछ भी। भाव भी नहीं रहते, कुछ भी नहीं रहता, है ना। न मान्यता, न तर्क, न बुद्धि, न अहंकार, कुछ भी नहीं बचता। परम शून्य, परम मौन, उसमें से जो बहता है वही असली प्रेम है। तो वैसा हुआ था। तो जब हम अपने गुरु से मिले थे तो वैसा ही था। वहां कुछ भी नहीं था, कोई तर्क वितर्क, कुछ कोई बात नहीं। सीधा प्रेम बहता गया, बहता गया, बहता गया। सीधा समर्पण। बस सिर्फ मिलना बाकी था, फिजिकली मिलना बाकी था, प्रत्यक्ष रूप से। बाकी सारी परिस्थिति जो है ना, परिपक्वता थी, है ना। यानी वो फूल लेके घूमते हैं ना, इस फूल को बस फूल लेकर घूम रहे थे, और जैसे वो मिले, चरणों में रख दिया, बात खत्म हो गई। ये ऐसा था, और ये सहजता पूर्वक होता है। सोच सोच के कितना प्रेम कर पाओगे, है ना। सहजता प्रभु जी, पूर्वक होता है। तो ऐसा है। मतलब प्रभु जी, मैं यही सोच रहा था कि सारे के सारे, मतलब मुझे पता नहीं कि वो लगे पड़े हैं किसी दौड़ में कि कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। पर हाथ कुछ भी नहीं लगता प्रभु जी। यही सही। वही तो वही रहते। कोई बात नहीं, भगवान से वो कि प्रार्थना करते हैं कि हाथ कुछ लगे। नहीं नहीं, पर छूटने के बाद मतलब नहीं कि खाली होने या छूटने की बात, कभी कभी हाँ ये जब आता है ना मन में कि बस अब सब कुछ पा ले, कभी कभी ये भाव भी आता है कि अरे कहाँ लगे, मिल तो सब गए। तो फिर एक शांति आ जाती है कि, पर वो अभी उतनी आप जैसे बता रहे हैं ना कि कोई तर्क नहीं, कोई वो जो स्थिति है, कुछ नहीं, अभी हाँ। वहां तक नहीं। तो तो ऐसे। वो असली जो समर्पण है ना, आत्मज्ञान के बाद होता है। जी प्रभु उससे जी। पहले का समर्पण है, उसमें क्वालिटी में फर्क रहता है। वो भी समर्पण ही है, वो भी सही है, लेकिन क्वालिटी में फर्क रहता है। और आत्मज्ञान के बाद जो समर्पण होता है, और जो कहते हैं ना प्रेम और भक्ति, वो बात अलग होती है, उसकी क्वालिटी अलग होती है ना। कोई प्रभु जी, बात नहीं। इसका भगवान से मतलब खिचड़ी अभी कच्ची है। पकड़ा बाकी है अभी। पक रही है।
तो टेंशन मत लो, पक जाएगी। नहीं, अगर चालू है टेंशन तो पक जाएगी। टेंशन तो है ना? नहीं है प्रभु जी। आपके है तो टेंशन तो नहीं है। कोई बात नहीं। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। मैं ये कह रही थी कि जैसे निश्चिंतता होती है कि हम जैसे जब चेतनता में हैं तो निश्चिंतता तो आ ही जाती है, और वो अखंड मौन भी होता है। तो ये जो एहसास की शक्ति है बीच में, वो जैसे हमारे बॉडी पे एक चाहे छोटी सी कीड़ी भी है, तो वो बॉडी का भाव में आती है एहसास की शक्ति, पर एहसास तो चेतना ही करती है। हाँ जी। तो एहसास की शक्ति के बारे में बताओ थोड़ा सा। तो एहसास जो है ना, हकीकत में वो चेतना ही करती है, लेकिन उसको इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना कुछ। वो एहसास कराने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, चमड़ी, फिर वो सेंस ऑर्गन्स, है ना, वो सेंसेस वगैरह सब, न्यूरॉन्स, ये वो सब कुछ चाहिए है, तब जाके ये होता है। तो देखने का जो दृश्य है उसका एहसास, स्पर्श का एहसास, सभी चीज का जो एहसास होता है ना, वो होता तो चेतना कोई है, लेकिन उसके लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, शरीर, इंद्रियां, ये सारा कुछ चाहिए। ये सुना हुआ है ना कि जैसे जब हमें जैसे कोई बॉडी में भी पीड़ा है तो हम तुरंत मतलब साक्षी रहें, तो वो हम्म जो उसमें एहसास की शक्ति है, हम्म। तो वो हमें बॉडी कॉन्शियस से दूर ले, मतलब साक्षी भाव हमें बॉडी कॉन्शियस से दूर करता है। हाँ, ये होता है ऐसा। तो साक्षी भाव यानी देखो कैसा है कि वो सारा कुछ हो रहा है, ये जो भी कुछ हो रहा है, एहसास या वो सब कुछ, उसको मैं देखने वाला हूँ। तो यहाँ पर एहसास करने वाला भी मैं हूँ, और उसका साक्षी भी मैं हूँ। इससे डिटैचमेंट के लिए ध्यान ही है, मतलब ये चीज। हाँ हाँ। तो सबसे डिटैचमेंट के लिए जो है ना, साक्षी भाव है, समझदारी। साक्षी भाव यानी अत्यंत समझदारी, होश। तो धीरे धीरे होगा सारा कुछ। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। सब अपने भाग्य के अनुसार होता है या प्रारब्ध के अनुसार होता है, या अपने कुछ कर्म ऐसे है तो होता है। तो प्रार्थना किस तरह काम आती है? और कभी कभी 100% हम एक आध कार्य को दे देते, पुरुषार्थ करते, हमारे लिए प्रार्थना भी होती है, और तो भी सक्सेस क्यों नहीं मिलता है? इसके पीछे क्या रीजन है? देखो, सब कुछ यहाँ जब तक माया में हो ना, तब तक कर्म के हिसाब से होगा। क्योंकि माया में हो यानी कि कर्म, काल और माया के हिसाब से चलेगा, प्रकृति के हिसाब से चलेगा। हम्म और हमारी उपासना कैसी है, निष्ठा कैसी है, उसके हिसाब से प्रार्थना काम करती हम्म है ना। यानी आप कितनी भी प्रार्थना कर लो, अगर उपासना ठीक नहीं है तो उतनी शक्ति जनरेट नहीं होगी। हम्म तो फल जो भुगतना है वो काल, कर्म और माया के हिसाब से ही भुगतना रहेगा, और वो कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही उपासना आपकी बढ़ती है, हम्म आपकी निष्ठा बढ़ती है, आपका अहंकार हटता है, और एकमात्र आपकी सारी एनर्जी परमात्मा में ही फोकस हो जाती है, हम्म तब वो जितनी मात्रा में होता है उतनी मात्रा में आपकी प्रार्थना फलती है। अच्छा। तो ऐसा है। बाकी आप कितना भी प्रार्थना कर लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ने हम्म वाला, जब तक हम्म परमात्मा में उस प्रकार की निष्ठा नहीं रहेगी तब हम्म। तक। और अच्छा। दूसरी बात हम्म कि उतनी प्रार्थना करो, लेकिन परमात्मा को जो देना है वही देंगे। हम्म अगर आपकी प्रार्थना गलत है हम्म। तो वो फलित नहीं होगी, उसका परिणाम नहीं आएगा। उसको जो करवाना है ना, वैसा परिणाम देगा। आपकी अच्छा। प्रार्थना का
उसको जैसा करवाना है ना वैसा परिणाम देगा, है ना। यानी आपके हिसाब से रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट उसके हिसाब से आएगा। अच्छा, बहुत मतलब जो गूढ़ और परमेश्वर गहन बात हमारे है। लिए करेंगे वो मंगल ही करेंगे, ऐसा है। हाँ हाँ, आपके लिए सही ही करेंगे, हाँ। है ना। आप जिस हिसाब से परिणाम चाहते हो उस हिसाब से नहीं आएगा, आपके अच्छा। हित में जो है उस हिसाब से आएगा, अच्छा। ये ऐसा है। हाँ। तो वो प्रार्थना भी बहुत गूढ़ रहस्य वाली चीज है ना। यानी आपने कह दिया ऐसा तो सीधे सीधी प्रार्थना ऐसी फलित नहीं होती। हम्म। बहुत रेयर टाइम ऐसा होती है कि वो उनका भी वही मर्जी है और आपका भी वही मर्जी है, दोनों का सेम है, तब वो एग्जैक्ट प्रार्थना फलित होती है और अच्छा। उस हिसाब से होती है। हाँ, अच्छा। क्योंकि यहाँ तो मन खेलता है ना, मन के हिसाब हम्म। से प्रार्थना करते हो, हम्म। मन जिस प्रकार से चाहता है उस हिसाब से आप करते हो ना, वैसा नहीं। बराबर है। नहीं तो उसे उसे पता है कि ये जो है इसका मन का बात सुनेगा ना तो ये खड्डे में जाने वाला है, अटका अच्छा। देगा आपका। हाँ, ऐसा। तो बहुत बुरा होने वाला है, हम्म। और आप प्रार्थना वैसे ही कर रहे हो कि बहुत बुरा होने वाला है, हम्म। लेकिन अभी आपको अच्छा लगता है, ऐसी प्रार्थना कर रहे हो, तो हम्म। आपको जो अच्छा लग रहा है ना वो नहीं होने देगा, अच्छा। क्योंकि आपका बहुत बुरा होने वाला है उसको अटका के हम्म। रखेगा वो, हम्म। क्योंकि उनकी शरण में हो ना, इसीलिए। हम्म। तो वो ध्यान रखता है आपका इतना। तो ऐसा है, तो कोई नहीं, निश्चिंत रहना, उसे कहना जो तुझे अच्छा लगता है बस तू कर दे, अच्छा। वही मेरी प्रार्थना। ठीक है। में और एक क्वेश्चन है मेरा, उपासना किस तरह करनी चाहिए? सिर्फ नाम जप करके या आज्ञा पालन, उससे भी होगा? देखो, ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म की भक्ति करना ये शुद्ध उपासना है। तो अच्छा। अशुद्ध उपासना भी बहुत सारी रहती है, तो कोई बात हम्म। नहीं, धीरे धीरे अशुद्धि से ही चालू होता है। हम्म। तो नाम जप आप चालू रखो, है ना। अच्छा। हाँ। और क्या कहा था? आज्ञा पालन। आज्ञा पालन। हाँ, तो आज्ञा पालन तब ही होगा जब निष्ठा होगी, है ना। अच्छा। तो हम्म। हकीकत में जो है निष्ठा ही काम करेगी, आज्ञा पालन तो सिम्टम हम्म। है ना। तो हम्म। जितनी निष्ठा है उस हिसाब से ही सारा कुछ होगा। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।